तो दोस्तों आइए समझते हैं भारत और चीन विवाद के बारे में। यह आजकल बहुत ही चर्चा में है। 9 दिसंबर को हमारे भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है तवांग में चीन सेना जो है घुसने की कोशिश कर रही थी। तो डंडों से जो है पीट पीट कर हमारे भारतीय सेना ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। हमारे भारतीय सेना को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। अभी तक इसकी कोई पुष्टा जानकारी नहीं हो चुकी है। आइए एक बार देख लेते तवांग क्या है। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का ही एक हिस्सा है। वह एक जगह है जो चीन से बॉर्डर से सटी हुई है। यह समुद्र तल से देखा जाए तो 7,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और 1962 में चीन और भारत का विवाद आज का नहीं है। सन 58 से जब तिब्बत को चीन ने कब्जा किया, वहाँ के दलाई लामा भारत आए और तब से यह दलाई लामा ने भारत में आके शरण दी, तब से यह विवाद चला आ रहा है। तो दलाई लामा जब भारत आए तो चीन ने जो है तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद कब्जे में लेने के बाद जो है वह भारत को भी आंख दिखाने लगा। कुछ लद्दाख का हिस्सा जो है वह तिब्बत के तरफ था, उसे जो है कब्जाने के चक्कर में चीन लगा रहा। और अपना बताया कि कुछ हिस्सा हमारा जो है तिब्बत का जो है वह भारत के पास है, इसलिए वह बार बार जो है अपना आंख दिखाते रहता है भारत की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान और उधर लद्दाख के साइड में जाएं तो वहाँ पर कुछ अपना हिस्सा बताता रहता। आइए देख लीजिए, जो ताज़ा मामला जो है तवांग का है वह 1962 वाला समझ रहा था। 1962 में जो है युद्ध शुरू हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को। 20 अक्टूबर 1962 को युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद 20 नवंबर 1962 को भारत चीन का युद्ध विराम हुआ। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा चीन ने ही की थी। उसमें भारत के बहुत से वीर जवान जो है शहीद हो गए थे। आइए देख लेते हैं एक बार 1962 में युद्ध के बाद जो है वह चीन समझ रहा है कि भारत आज भी वही है। उस समय जो है भारत की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन आज का भारत जो है वह भारत 1962 वाला नहीं, सन 1922 वाला भारत है। आज वह उन्हें जो है दूध छठी का दूध याद दिला देगा। आइए देख लेते हैं एक बार। इस समय जो है भारत के पास मजबूती सिस्टम का है, वह समझना बहुत ही ज़रूरी है। सुखोई विमान जो है हमारा एयरबेस पे एकदम तैयार है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ अटैक करने के लिए एकदम तत्पर है। आइए देख लेते हैं। यस सुखोई Su-30 पासीघाट एयरबेस पर, तेजपुर एयरबेस पर Su-30 तैनात है। इसके सिवा जो है राफेल भी तैनात है हमारे यहाँ। राफेल जो है पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर एकदम खड़े मूड में तैनात है। यूँ ही स्टार्ट हुआ, यदि मान लीजिए लड़ाई छिड़ी, तुरंत जो है राफेल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और राफेल की करतूत को तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं। उसके बाद L-70 एयर डिफेंस गन चीन से सटे इलाके में तैनात कर दिया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम असम में हवाई हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे ही मान लीजिए उधर से हवाई हमला यदि होता है तो उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम एकदम बिल्कुल रूप से अपने तैयार है। इसके अलावा यदि मान लीजिए सर्दी और बरसात के समय में, ये क्योंकि वहाँ का तापमान जो है बहुत ही कम है, इसलिए जो है माइनस में कभी कभी चला जाए, -40 डिग्री तक चला जाता है वहाँ का तापमान। तो देख लीजिए इसमें हमारे 50,000 जो है जवान वहाँ पर तैनात हैं LAC पर। LAC को भी बहुत बड़ा मूड में समझा जाता है। तो LAC जो है एक सीमा रेखा है। वैसे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी स्वार्म ड्रोन है हमारे पास। स्वार्म ड्रोन क्या करता है, वह ऊपर से निगरानी करता है। यदि मान लीजिए ऊपर से देखता है कौन सा सैनिक, मान लीजिए चीन का सैनिक यदि भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो स्वार्म ड्रोन जो है वह ऊपर से ही कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। और स्वार्म ड्रोन की बहुत बड़ी ताकत यह होती है कि वो अपने से हथियार को भी छोड़ सकता है, माने अटैक भी कर सकता है दुश्मन के ऊपर। स्वार्म ड्रोन जो होता है वह, उसके पास एक कमांडर होता है। स्वार्म ड्रोन कमांडर, जैसे सेना का एक कमांडर होता है वैसे स्वार्म ड्रोन का भी कमांडर होता है। वह कमांडर जो है अपनी सेना की टुकड़ियों को देखता है, माने अन्य जो ड्रोन होते हैं उनको वह उनकी निगरानी करता है और उनको संदेश भी देता है। और इस ड्रोन को जो है हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक जो है अपने बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर भी चला सकते हैं और चलाते हैं। स्वार्म ड्रोन पहाड़ों पर सेना के पास एक गन भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही हमला करेगा भारत, जो है गन का भी इस्तेमाल करेगा भारत आने वाले समय में, जिसके पास KG ब्रज नामक टी गन है और धनुष गन है। आर्टिलरी गन सिस्टम तैनात कर दिया गया है तथा सारंग तोप है, जो अन्य जैसे बंकर आ गया और
बंकर वगैरह को उड़ाने के लिए सारंग तोप का इस्तेमाल किया जाएगा। पिनाक रॉकेट सिस्टम, जो पिनाक रॉकेट से एकाएक जो पलक झपकते ही दुश्मन की टुकड़ियों को ध्वस्त कर देगी। और सटीक हमला करने वाले हथियार हमारे पास, भारत के पास आज की डेट में मौजूद हैं। इसलिए चीन जो है यह ना समझे कि सन 62 वाला जो है भारत रहा। भारत अब बहुत ही मजबूती के साथ दृढ़ रूप से खड़ा हुआ है। यहाँ की भारत की आर्थिक व्यवस्था भी इस समय बहुत ही मजबूत हो चुकी है। धन्यवाद।